बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक उनके बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि हसीना का कहीं और जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेशी एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां के भारतीयों के दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया है। वहीं बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट्स की सिफारिश के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थीं। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। तो हालात लगातार बिगड़े हैं और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद, उनके देश छोड़ने के बाद भी वहां पर हिंसा रुकी नहीं। लगातार वहां पर हिंसा होती रही। कई मंदिर उसकी चपेट में आ गए। कई लोग उनके इस्तीफा देने के बाद भी 100 लोगों की वहां पर हत्या की भीड़ में, जिसमें एक्टर शांतो खान जिनका मैंने जिक्र किया वो भी शामिल थे, उनके पिता भी शामिल थे। इसके अलावा लगभग 29 कार्यकर्ता जो अवामी लीग से जुड़े हुए थे उनकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। और आपको बता दें कि वहां पर जो ये छात्रों का आंदोलन था ये थमा नहीं था। छात्र आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख नेता थे उनकी सिफारिश पर मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको फिलहाल वहां का एक तरह से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब किस तरह से वो इस हिंसा को संभालते हैं, कौन कौन लोग इस सरकार में शामिल होंगे, ये अब देखा जाएगा। और इसी बीच मुख्य विपक्षी दल बीएनपी पार्टी जो वहां पर है, उसकी जो अध्यक्ष हैं खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनको रिहा कर दिया गया है जेल से। 2018 से वो जेल में थी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में। और हिंसा से बचने बॉर्डर के करीब पहुंचे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। बॉर्डर पर हजारों हिंदुओं की भीड़ जुट गई। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन भी शुरू हुआ है। बांग्लादेश में आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ हिंदू रहते हैं और वहां पर इस हिंसा में कई मंदिर चपेट में आए। कई हिंदू यहां पर जिनकी हत्याएं हुई, ये आप तस्वीरों में भी देखिए। वहां का एक पुराना मंदिर है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह के लगभग 4 मंदिर आग की चपेट में आए, वहां पर हिंसा की चपेट में आए। इस्कॉन टेम्पल जो वहां का है, वहां पर भी आग लगाई गई। खबरें ये भी आई कि कुछ हिंदुओं की दुकानों को भी आग के हवाले किया गया। वहां पर लूटपाट हुई, घरों पर हमले हुए। और वहां से हिंदुओं ने पलायन भी शुरू किया। बॉर्डर की तरफ काफी तादाद में यहां पर हिंदू भारत बॉर्डर की तरफ आए हैं, बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर। और इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में
नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। और सीधे बांग्लादेश बॉर्डर चलते हैं। मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता वहां पर मौजूद हैं। रैनिक, क्या स्थिति बांग्लादेश में है, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? देखिए, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ये पेट्रोपोल जो बॉर्डर है, ये पेट्रोपोल बॉर्डर से इधर आ रहे हैं इंडिया में। जो भी इंडिया से बांग्लादेश गए थे वो लोग अभी इंडिया में लौट रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो लोग इंडिया में आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए या तो घूमने के लिए, कोई भी कारण में वो लोग वापस जा रहे हैं। मैं बात करूँगा, दादा আপনি তো বাংলাদেশ থেকে এলেন, কি পরিস্থিতি ওনার থেকে শুনুন দাদা, আমি আর বলতে পারছি না। না কিরকম পরিস্থিতি লাইভে রয়েছে, কিরকম পরিস্থিতি? ওসি এখন ভালোই আছে, এখন কোনো কি দেখেছেন? কি দেখেছেন? এইখানে দেখেছি মারপিট, লাঠি ছোটা, ভাঙচুর, অনেক কিছু, গাড়ি ঘোড়া পুড়িয়ে দিছে, তারপর রাস্তার স্লোগান, আগুন ধরে দিছে, অনেক কিছু দেখেছি। কোন জায়গায়? এই যে আমি ঢাকাতে দেখছি, আমরা বাড়ি থেকে বেরোনি, মানে ঘরের বাসায় ছিলাম, টিভিতে দেখেছি আমরা, এগুলো টিভিতে দেখছি। তারপরে বাজারে যখন ঢুকলাম শহরে, তারপর দেখছি ভাঙি চুরি সব, সকালবেলা অনেকগুলো ভেঙে চলে দিছে, সব আগুন জ্বালায় পুড়িয়ে দিছে, সবগুলো দেখেছি। হিন্দুদের ঘরেও কি অত্যাচার হয় না এখনো? কিন্তু কিছু মন্দিরও ভাঙছে, দুই একটা মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। হিন্দুদের কয়টা মন্দির ভেঙেছে? হ্যাঁ, মন্দির, দুই একটা মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। তো আপনারা যে ওখানে যখন ছিলেন কতটা আতঙ্কে ছিলেন? খুব আতঙ্কে ছিলাম, ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা। ये कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए थे वो लोग जब बांग्लादेश में थे, और भी लोग हैं। দাদা আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে আসছেন? না বাংলাদেশ থেকে কি কিরকম অবস্থা ওইখানকার? এখন ভালো অবস্থা। গতকাল পর্যন্ত কিরকম অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, গতকাল পর্যন্ত না গতকালও ভালো ছিল, মোটামুটি শীতল হয়েছে। এখন মোটামুটি ভাঙচুর এই সেই কমে গেছে আজকে। কিরকম এখন অবস্থা? এখন মোটামুটি শান্ত। এর ভিতরে গতকালকে এর আগের দিন খুবই ছিল, এখন মোটামুটি ভালো। কোথায় কোথায় যেরকম ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন ছবি তো বাইরে আসছে, বিভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে কিরকম অবস্থা? আপনারা তো ওখান থেকে আসছেন। ভাঙচুরটা ঢাকাতে বেশি হয়েছে আর সারা বাংলাদেশই হয়েছে। আওয়ামী লীগের যত স্থাপনা আছে বা বিভিন্ন শত্রুতা আছে, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট থানা, পুলিশ স্টেশন, এই সে এইগুলা জ্বালাও পোড়া ভাঙচুরা ব্যাপক করছে সারা বাংলাদেশেই। एकदम ही जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ढाका में सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया गया है। बहुत सारे घरों में आग लगाया गया है, बहुत सारे घर को तोड़ा गया है, दुकान पाट तोड़ा गया है, दुकान पाट में आग लगाया गया है, और उसके साथ साथ ही जो मंदिर है वो मंदिर में भी तोड़फोड़ मचाया गया है, आग लगाने का घटना घटा है। इस तरीके का बयान जो लोग बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जो लोग इधर से बांग्लादेश जा रहे हैं वो लोग एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि जिस तरीके का हालात का तस्वीर हम लोग बार बार से सामने लेके आ रहे हैं, उसी बीच में वो लोगों का उम्मीद है कि नया जो सरकार तैयार होगा उस नया सरकार में नया तरीके से शांत बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश को जो तस्वीर वो तस्वीर सही हो सकता है। और जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश का जो स्थिति, ये स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो, इसका ही उम्मीद दोनों देशों की तरफ से, बांग्लादेश और भारत के जो नागरिक हैं उन लोगों की तरफ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जिस जगह में हम लोग खड़े हैं पेट्रापोल बॉर्डर, ये पेट्रापोल बॉर्डर जो एरिया ये पूरी डिपेंड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। मगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा बंद हो चुका है क्योंकि पार्शियल बंद कर दिया गया है ये पूरा जो पेट्रापोल बॉर्डर, और इसी वजह से सब लोग उम्मीद बैठे के रखे हैं कि जल्द से जल्द ये जो बांग्लादेश का जो स्थिति वो स्थिति सही हो जाए। आप देख ही सकते हैं कि एक खबर ये भी आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, जिनमें हिंदू आबादी भी है बांग्लादेश की, वो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। एकदम ही देखिए,
एकदम एकदम देखिए, बांग्लादेश का बहुत सारे हिंदू लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश का, वो लोग बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में एंटर करें, क्योंकि एक ही कारण है, जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है, माइनॉरिटी का घर तोड़ा जा रहा है। जो खबर हम लोग कल से ही बोल रहे हैं कि सातखीरा और उसके साथ जशोर, ये सब जगह में जिस तरीके का हमले का घटना सामने आ रहा है, जो भी हिंदूज है उनके घर में जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर तक आ रहे हैं। मगर ये बॉर्डर सीज होने के वजह से जो लोग हिंदुस्तानी हैं, जो लोग हिंदुस्तान से बांग्लादेश गए थे, जिसके पास पासपोर्ट वीज़ाज है, वो लोग किसी लौट पा रहे हैं। किसी भी बांग्लादेशी को बिना कारण इंडिया में आने का कोई वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ किसी भी इंडियन को बांग्लादेश जाने पर रोक दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आपको पूरा बांग्लादेश का अगर जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हो रहा है, इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का बात चल रहा था, वो इंटरिम गवर्नमेंट एक पार्शियली फॉर्म हो चुका है। जैसे कि बांग्लादेश की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये पूरा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाला है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ हो सकता है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, और उनके हाथ में 2-3 मिनिस्ट्री रह सकता है, जैसे कि फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उनके हाथ में रह सकते हैं। कर दिया गया, वही मुखिया बना दिया है, और उसके साथ साथ अंतरिम गवर्नमेंट में उनको मुखिया उसका बना दिया गया है। और बहुत सारे फेरबदल वहाँ की सेना में भी किए जा रहे हैं। ये भी हमें खबर मिली है कि वहाँ का जो सेना थी, जो हसीना शेख हसीना के जो खासम खास कहलाए जाते थे, उनको भी पदमुक्त वहाँ से किया जा रहा है। बहुत सारे अधिकारी सेना के ऐसे हैं। एकदम देखिए, ये मोहम्मद यूनुस को, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को उधर का जो चीफ एडवाइज़र रूप में दाखिल किया गया है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ये जो मिनिस्ट्री है, बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री का जो भाग बंटवारा होगा, उस मिनिस्ट्री का एक लिस्ट भी हम लोगों के पास अभी तक आया है, जिसमें कहा जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि मुखिया है बांग्लादेश का, जो चीफ एडवाइज़र होंगे, उनके पास ही रहेगा फॉरेन अफेयर, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जैसे मिनिस्ट्री। और उसके साथ साथ ही मतीहुर रहमान, वो उनके पास रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। ब्रिगेडियर शेखावत के पास होम एंड डिफेंस अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा। और उसके साथ साथ ही डॉक्टर देवप्रियो मिनिस्टर ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर फिनेंस एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री, ये तीनों डिपार्टमेंट दिया जा रहा है डॉक्टर देवप्रियो को। और उसके साथ साथ ही डॉक्टर शिखावत, डॉक्टर स्वाधीन मालिक, उनको दिया जा रहा है जो लॉ डिपार्टमेंट, वो लॉ डिपार्टमेंट उनको सौंपा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ये डिपार्टमेंट भी उनको दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जूट, फूड एंड टेक्सटाइल दिया जा रहा है सैयद रिवाजाना के हाथ में चिल्ड्रन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट में रहेगा, ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। और उसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ नजरुल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है। और इसी मिनिस्ट्री में मेजर जनरल मुनीरुज्जमान भी शामिल रहेगा। उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल रिसोर्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, ऐसा एक खबर आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से। यानी बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होने वाला है, उस इंटरिम गवर्नमेंट में ये सब नाम शामिल होने वाला है। ये सब डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री, ये इन लोगों को सौंपा जा रहा है। जैसे कि कल रात भर मीटिंग हुआ था, उस रात भर मीटिंग के बाद इस तरीके का जो लिस्ट आज ही पेश होना था, और आज ही ये लिस्ट को सामने ले आया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उनको चीफ एडवाइजर रूप पर बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट ने दिखाया जाएगा। रहने का हमारे साथ बने रहिए, साथ ही उनके रहने का आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा थी। जैसे ये आंदोलन हुआ, हिंसक हुआ, 300 लोग इसमें मारे गए इस आंदोलन में। उसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, देश उन्होंने छोड़ा, तो बहुत संभावना, आशंका इस बात की भी बन गई थी कि शायद फौज वहां पर टेक ओवर कर ले। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। वहां पर अंतरिम गवर्नमेंट बन गई है, जैसा कि रैनिक भी बता रहे थे। तमाम मिनिस्ट्रीज का भी वहां पर बंटवारा हो चुका है। तो अब ये संभावना लगभग खत्म हो गई है कि वहां पर शायद फौज टेक ओवर कर ले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में क्या कुछ कहा था, क्या हालात बताए थे शेख हसीना के वापस आने के बाद, ये जरा एक बार सुन लेते हैं। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities.
There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national. पंद्रह साल की सत्ता मात्र 45 मिनट लगे जाने में, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था। इस्तीफा देने से लेकर देश छोड़ने तक का जो समय दिया गया था शेख हसीना को, वो सिर्फ 45 मिनट का दिया था। यानी सेना ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि आप देश नहीं छोड़ सकती, पहले आप इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा देने के बाद 45 मिनट के अंदर आपको देश छोड़ना होगा, और वही उनको करना पड़ा। उन्हें भारत वो आई, हालांकि पहले कयास से लगाए जा रहे थे कि वो इंग्लैंड के लिए शरण मांगेंगी, पॉलिटिकल शरण उनको चाहिए होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भारत में ही रहेंगी। और खालिदा ज़िया को छोड़ दिया गया। और इस मामले में सुकांता मजूमदार ने क्या कहा है, ये आपको सुनवा दें। देखिए, आदरणीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस पर बयान दिया है लोकसभा में, वही हमारी सरकार या पार्टी का स्टैंड है। हमारी सरकार बांग्लादेश की सिचुएशन पर बहुत नज़र जमाए हुई है, और जैसे हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने बताया कि वो एक सोवरेन कंट्री है, तो भारत कभी किसी सोवरेन कंट्री के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देता। और दूसरी बात है कि हमारी सरकार बहुत कंसर्न है, जैसे विदेश मंत्री जी ने बताया कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है, जो प्रीडोमिनेंटली हिंदू है, जो लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर है, उनके लेकर हमारी सरकार बहुत चिंतित है। और रैनिक मेरे साथ बने हुए। रैनिक, जो आशंका जताई जा रही थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के, कि शायद जो सत्ता की बागडोर है वो सेना के पास चली जाएगी, तो वो आशंका अब लगभग खत्म हो गई है। एकदम ही देखिए, जैसे कि आशंका जताया जा रहा था कि शेख हसीना रिजाइन करने के बाद बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस पूरा आर्मी के हाथ में चला जाएगा, ये आशंका खत्म हो चुका है बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब कल रात भर करीब रात 11 बजे तक जो गणभवन में जो मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में तीनों आर्मी चीफ, बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट वो भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ ही जो छात्र संगठन है, छात्र संगठन के 13 मेंबर उधर शामिल थे, उनके तरफ से प्रस्ताव ले आया गया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होगा, इस इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया किया जाएगा, यानी चीफ एडवाइजर किया जाएगा जो नोबेलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनको ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव में जो तीनों आर्मी चीफ और उसके साथ साथ ही जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, उनके तरफ से सम्मति जताया गया। उसके बाद ही एकदम तय हो चुका था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के निर्देश में ही चलेगा। अभी डिसाइड करना बाकी था कि जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में कौन से लोग शामिल हो सकता है, और इसी वजह से बहुत सारे मीटिंग भी हुए, बहुत सारे बातचीत भी हुआ। उसके बाद ही एक प्रोबेबल जो मिनिस्ट्री लिस्ट हम लोगों के हाथ आया है, जिसमें दिखा जा रहा है जो चीफ एडवाइजर यानी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हाथ में तीनों डिपार्टमेंट रखा गया है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स है, एनर्जी है,
है और इसके साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी मोहम्मद यूनुस के हाथ में दिया गया है। और मगर उसके बावजूद बहुत सारे नाम सामने आए हैं जिसके हाथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट दिया जाएगा। मैं एक बार दोहराना चाहूँगा कि बांग्लादेश का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनका जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये दिया जा रहा है मतीउर रहमान को। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर शेखावत के हाथ में होम एंड डिफेंस सेक्टर रहेगा, ऐसा सोर्स मार्फत खबर आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाएगा तो डॉक्टर देवप्रिय को दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये डिपार्टमेंट डॉक्टर देवप्रिय को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्वाधीन मलिक, उनके हाथ में रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ अंतरिम सरकार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसे चलेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरा कार्रवाई कैसे होगी, चुनाव कब होंगे, ये कुछ तय हो पाए? क्योंकि अब खालिदा जिया भी बाहर आ गई। एकदम देखिए, जो सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया जा रहा है, इसका पहला जो नजर रहेगा कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को किस तरीके से शांत किया जाए, परिस्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगले 3 महीने के अंदर एक चुनाव होने का एक संभावना है और इसका बाद भी सामने आ रहा है। यानी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इंटरिम गवर्नमेंट अगले 3 महीने तक रह सकता है। और जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 3 महीने बाद जो चुनाव हो सकता है। और इसको देखते हुए बांग्लादेश का जो अभी का जो स्थिति है, पहला जो इंटरिम गवर्नमेंट का लक्ष्य होगा कि बांग्लादेश का इंटरनल जो स्थिति को सही किया जाए। क्योंकि बांग्लादेश का जिस तरीके से तोड़फोड़ बांग्लादेश में किया गया है, पार्लियामेंट बोला जाए तो पार्लियामेंट में भी तोड़फोड़ किया गया था, गणभवन में भी तोड़फोड़ किया गया था, लूट मचाया गया था, जिसका तस्वीर साफ साफ सामने आया था। इसी बीच में पूरा बांग्लादेश को शांत करने का और बांग्लादेश को रिस्टोर करने का जो प्लानिंग इंटरिम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और किस तरीके से पूरा परिचालना किया जाए, पूरा जो स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाए, इसके ऊपर नजर रहेगा। मगर मोहम्मद यूनुस के बारे में बोला जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से यही कोशिश रहेगा कि भारत के साथ या जो भी देश है, जो भी करीबी देश है, उनके साथ जो रिलेशन था बांग्लादेश का, वो रिलेशन को रीबिल्ड करने का, और रीबिल्ड करने का मतलब जो जिस तरीके का संपर्क था, जिस तरीके का रिलेशन था, वो रिलेशन बरकरार रखने का जो कोशिश भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा सकता है। ऐसा भी बांग्लादेश की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जी रैनिक, और ये भी खबर आई कि ये जो पूरा, क्योंकि सेंटर में इसके एक छात्र आंदोलन था, इस पूरे तख्ता पलट के सेंटर में, और जो नेता हैं छात्र आंदोलन से जुड़े, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 12 या 13 मेंबर्स उसमें हैं, वो बहुत कम उम्र के हैं, 25-26 साल की उम्र के लड़के हैं वो। एकदम देखिए, ये पूरा जो घटना सामने आया था जून महीने से, जो लगातार 2 महीने का जो आंदोलन था, वो आंदोलन मेनली छात्र आंदोलन था। मगर ये छात्र आंदोलन को बेस करते हुए अगर बोला जाए तो ये जो 15-16 नाम आए हैं, इसमें छात्रों की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है कि ये जो लोग हैं, ये लोग उनके लिए या देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी वजह से चीफ एडवाइजर रूप पे मोहम्मद यूनुस के नाम उन लोगों की तरफ से प्रपोज किया गया। ये और इस तरीके का बहुत सारे नाम है इस लिस्ट में, जो नाम छात्रों की तरफ से रखा गया है देश का डेवलपमेंट के लिए। यानी वो लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहते हैं, जैसा कि उन लोगों का मांग था, ऐसा एक स्ट्रक्चर हो जो स्ट्रक्चर देश के लिए काम करे, आम लोगों के लिए काम करे, किसी भी तरीके से किसी भी लोगों को सुविधा देने के लिए काम नहीं करे। जो काम करेगा हर एक लोगों के लिए एकदम सेम काम होगा, सही तरीके से काम होगा, किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। ये जो उन लोगों का मांग था, यही मांग है जिस पूरा करने के लिए छात्रों की तरफ से इस तरीके का जो लिस्ट ये प्रपोज किया गया है। यानी मिनिस्ट्री में भी छात्रों की तरफ से ये नज़र रखा जा रहा है कि जो भी आए, जो भी सत्ता में आए, उनका नज़र रहे देश का डेवलपमेंट, आम लोगों का डेवलपमेंट, बांग्लादेश को किस तरीके से आगे ले जाया जाए और किसी भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इस बारे में नज़र रहे। ये इंटरिम गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहने का आप नज़र बनाए रखिए, हम अगले बुलेटिन्स में भी आपसे संपर्क करते